अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फूड फ्यूज़न एंड टिप्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की रेसिपी भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ेदार है, जो कि मैंने बनाए हैं क्रिस्पी से जो है ना चाइनीज़ पकोड़े। बहुत मज़ेदार और सिंपल सी इसकी रेसिपी है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स में शामिल है दही, आलू, शिमला मिर्च, बंद गोभी, फूल गोभी, हरी मिर्च। यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन लिया है। इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है, सूखा धनिया है, सुरख मिर्च पाउडर है, हाफ़ टी स्पून नमक है। ये देखें, ये दही है, ये टमाटर आलू लिए हैं मैंने, इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, प्याज है, शिमला मिर्च है, ये बंद गोभी का एक छोटा फूल है जिसको मैंने क्रश किया है, ये फूल गोभी है। अब ये हमारे टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं। बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी से जो है ना हमारे ये चाइनीज़ पकोड़े तैयार होंगे। तो अब यहाँ पे कॉर्नफ्लोर और बेसन के अंदर यहाँ मैंने मिर्च ऐड कर दी है। 1 टेबलस्पून मिर्च है, हाफ़ टी स्पून नमक है। इसको बेसन के अंदर अच्छे से मिक्स कर लें और 1 बाय 1 करके अपनी वेजिटेबल्स हैं जो उनको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए, मैंने इसमें बंद गोभी ऐड कर दी है। इसके बाद इसमें आलू जो हैं इसमें बारीक बारीक काटे हुए हैं, मैंने वो ऐड कर दूंगी। प्याज और शिमला मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी है। सारी वेजिटेबल्स को आपने इसमें ऐड कर देना है हाथों की मदद से। इसको फिर अच्छे से जो है ना आपने इसको मिक्स कर लेना है। देखिए, इस तरीके से इसको सारी वेजिटेबल्स मैंने इसमें डाल दी हैं। बहुत मज़ेदार से कलरफुल से जो है ना हमारे ये पकोड़े तैयार होंगे। देखें, एक तरफ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। बैटर को अच्छे से मिक्स कर लें और दूसरी तरफ ऑयल गर्म होने के लिए रख दें। ये देखिए, यहाँ मेरा बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है। हरी मिर्च वगैरह भी मैंने इसमें ऐड की है। अब यहाँ पे इसको जो है ना चम्मच की मदद से या हाथों की मदद से आप इनको डालें कढ़ाई में और इनको फ्राई करें। मीडियम फ्लेम पे इनको करें। अगर आप हाई पे करेंगे तो जल्दी से जो है ना ये पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो बहुत मज़ेदार से जो है ना ये पकोड़े तैयार होते हैं। लाजमी आपने मेरी इस रेसिपी को ट्राई करना है। और जो भी मेरी बहनें इस चैनल पे नहीं हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, कितने मज़ेदार और कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। देखने में भी बहुत जो है ना क्रिस्पी हैं, खाने में भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं और मज़ेदार हैं। देखिए, अच्छे से इसको ऐसा निचोड़ लें, किसी टिश्यू पेपर पे निकाल लें, किसी कागज़ पे निकाल लें। उसके बाद इसको प्लेट में आप डिश आउट करें, केचप के साथ एंजॉय करें। दही की चटनी भी आप बना सकते हैं, उसके साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत मज़ेदार से जो है ना हमारे ये पकोड़े तैयार होते हैं। लाजमी आपने मेरी इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। अल्लाह हाफ़िज़।